विधानसभा घेराव करेंगे और संविधान के तहत जो भी उचित होगा वो हम करेंगे और लास्ट में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे। 4 सूत्री मांगों को लेकर गांडी प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर गांव के टिकुआदाह मैदान में गुरुवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हुई बैठक में मुख्य रूप से डीलर संघ के प्रदेश सचिव राजेश बंसल उपस्थित रहे। इस दौरान श्री बंसल ने कहा कि 4 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 7 से 9 फरवरी लगातार 3 दिनों तक सभी जन वितरण प्रणाली दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही ई पोस्ट मशीन भी बंद रहेगा। सरकार के रवैये से नाराज जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने संघ के बीच अपनी मांगों को रखा। इस दौरान कहा गया कि सरकार बीते कई वर्षों से 2G नेटवर्क से ही कार्य करवा रहे हैं, जिससे आए दिन हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां सरकार 5G नेटवर्क को लेकर गंभीर है, वहां जन वितरण प्रणाली दुकानदार 2G नेटवर्क से ही काम चला रही है। साथ ही संघ के माध्यम से मानदेय संबंधित मांग भी की गई। कहा, अनाज वितरण के बाद जो सरकार द्वारा कमीशन दिया जाता था वह भी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि सरकार यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो 5 लाख से ऊपर जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर विवश होगी, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। आपकी बात मानी थी और ये 4 सूत्री मांग पर भी हम विचार कर रहे हैं और ये मांग भी हम ही आपकी पूरी करेंगे। इसके लिए हम झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं बता देना चाहता हूँ जो भी हमारे हित में नहीं सोचता है उनको, आप भी सतर्क हो जाइए। हम एकत्रित हो गए हैं, हम अब किसी की मनमानी नहीं सहेंगे, चाहे वो हमारे बीच में छुपा हुआ दलाल हो, चाहे वो अफसर के बीच में छुपा हुआ दलाल हो, चाहे वो कोई भी हो। आप सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। हम अपने पेट के लिए लड़ते हैं, मेरा पेट सही रहेगा, हम सही रहेंगे। इसलिए 7, 8, 9 पूरे राष्ट्र के 5.5 लाख डीलर ई पोस्ट मशीन बंद रखेंगे, वितरण व्यवस्था नहीं होगी, न कोई हमारे डीलर खाद्यान्न का उठाव करेंगे। उसके बाद 22 मार्च को देश के 5.5 लाख डीलर संसद भवन का घेराव जंतर मंतर पर जाके करेंगे। माननीय झारखंड सरकार को भी हमने 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि 28 फरवरी तक आप हमारी जो मांगे हैं वो मांग को पूरा करें, अन्यथा हम बाध्य रहेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और संविधान के तहत जो भी उचित होगा वो हम करेंगे और लास्ट में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे। हमारे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की उसका प्रमुख मुद्दा है कि सरकार के द्वारा हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है। जब पूरा देश भयभीत था, लोग घर में दुबके हुए थे, सड़क पर नहीं उतर रहे थे, हम देश के 5.5 लाख जन वितरण विक्रेता ने निर्भीक होकर घर से बाहर निकल करके लोगों का पेट भरा है, लोगों को अनाज दिया है। 81 करोड़ जनता का हमने पेट भरा है, लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं लेती है। इस दरमियान हमारे हजारों डीलर शहीद हो गए, हम उसे शहीद की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन न सरकार के द्वारा उसे कोरोना वायरस घोषित किया गया, न उसके परिवार को या आश्रितों को किसी तरह का कोई मुआवजा मिला। अभी जो भारत सरकार की नीति है कि जन वितरण विक्रेता को समाप्त कर पूंजीपतियों के हाथों में देने की, तो हम कहना चाहेंगे पूरे देश के जन वितरण विक्रेता एकजुट हो गए हैं। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो हम 5.5 लाख जन वितरण विक्रेता सरकार को पलटने की ताकत रखते हैं। आज झारखंड में जो हमारी स्थिति है, हमें नए नए कानून से लादा जा रहा है। जैसे अभी ई पोस्ट मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है आपका स्केल, ई स्केल। तो यहाँ अभी भी हम 5G के ज़माने में 2G से काम चला रहे हैं और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, लोग पहाड़ पर, पेड़ पर जाकर टावर को तलाश करते हैं और घर आकर के वजन करके राशन वितरण करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में हमारे भाई कैसे राशन वितरण करेंगे। आप पहले 5G की व्यवस्था लागू करिए, 4G की लागू करिए, आप लाइन दीजिए,
तब फिर आप कोई भी कानून लगाइए, हमें स्वीकार है। हम भी देश के एक आम नागरिक हैं और हमें भी समाज में जीने का हक है, लेकिन सरकार के द्वारा हमें जो पारिश्रमिक दिया जाता है उससे हमारा मेंटेनेंस भी पूरा नहीं होता। तो हम झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने सभी की मांगें पूरी की है, पारा शिक्षक हो, चाहे सेविका हो, चाहे सहिया हो, और भी बहुत सी लंबी मांगे जो वर्षों से पड़ी हुई थी, तो सबका काम किया। हम काफ़ी आशा भरी नज़रों से गिरिडीह की यात्रा में अपने 4 सूत्री मांग पत्र उनको सौंपा हूँ, जिसमें हमने मांग की है कि 30,000 रुपया हमें मिनिमम मानदेय दिया जाए, 300 रुपया हमें कमीशन दिया जाए, 10 महीना का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हमारा कमीशन बकाया है, उसे अतिशीघ्र भुगतान करवाया जाए। अनुकंपा जो 60 वर्ष के बाद बंद कर दी गई है उसे रद्द किया जाए, पूर्व के भांति चालू रखा जाए, और अन्यथा अनुज्ञप्ति को अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया जाए। माननीय